गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। देखो, हमारे इम्यून सिस्टम में कैसे हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है कैसे काम करता है, कौन से कहाँ कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ मेच्योर होते हैं, यानी ओरिजिन क्या है, मेच्योरेशन क्या है और प्रोफोलिरेशन क्या है, प्रोलिफेरेशन क्या होता है, इनका हम सब कुछ देखने वाले हैं। और जो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, लिम्फॉइड सेल्स क्या होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं और सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं जैसे लाइक एंटीबॉडीज, ये सारे के सारे इम्यून सिस्टम के जहाँ पे बनते हैं ये सब उनके ऑर्गन्स हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, मेच्योर कहाँ होते हैं, ग्रोथ कहाँ होता है इनका, ओरिजिन कहाँ होता है इनका। तो सब कुछ हमें यहाँ पे ओवरऑल एक बेसिक चीज़ें हैं ये देखनी है। ओके, तो हम देखेंगे कि इमेच्योर क्या देखेंगे कि इमेच्योर पहले तो हम इसका देखते हैं, हेडिंग है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। जैसे हम बात करें कि इम्यून सिस्टम कैसे बना हुआ है, इम्यून सिस्टम जैसा भी मैंने बताया, इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। किससे बना है? लिम्फॉइड ऑर्गन से बने हैं। तो उसमें लिम्फॉइड क्या हो सकते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू से बने होते हैं, लिम्फॉइड सेल्स होते हैं इन्वॉल्व, और एक इंपॉर्टेंट चीज सॉल्युबल मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। तो हमें पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम कैसे बना हुआ है। तो जी, लिम्फॉइड ऑर्गन से, लिम्फॉइड टिश्यू से, लिम्फॉइड सेल से और एंटीबॉडीज से मिलकर के पूरा इम्यून सिस्टम तैयार होता है। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट कि इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम क्या करता है? रिकॉग्नाइज करते हैं। ये हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, रिकॉग्नाइज एंड उसको रिकॉग्नाइज करते एंड रिस्पॉन्ड करते हैं। उसको क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड किसको? फॉरेन एंटीजन को। किसको? फॉरेन एंटीजन को भैया रिस्पॉन्स देते हैं। एंड रिमेंबर मेमोरी, रिमेंबर देम यार, रिमेंबर मेमोरी, उसको मेमोरी को याद दिलाते हैं, भैया तुम हो ना, आ जाओ बाहर, लड़ाई करते हैं। यानी किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और मेमोरी सेल को बता देते हैं। मेमोरी सेल क्या करता है? मेमोरी इफेक्टर निकाल करके एंटीबॉडीज तैयार करता है, एंटीबॉडीज तैयार करके उनको सप्रेस कराता है। ओके, जैसे हम बात करें कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल। एनसीईआरटी में 3 इंपॉर्टेंट रोल्स दिए हुआ, और यही सब हम जो पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी का कोर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और एग्जाम्स के नीट के एग्जाम्स में इस चैप्टर से, एनसीईआरटी से बाहर को नहीं आने का। आपको एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। कभी भी रीडिंग से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। रीडिंग करनी चाहिए आपको, हमेशा क्या करना होता है, उसकी अच्छी सी रीडिंग लगानी होती है, कॉन्सेप्ट बेस। हर एक वर्ड पे आपको फोकस करना होता है एज ए एग्जामिनर। तो हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल इन रोल्स। फर्स्ट, ये एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस ठीक करते हैं। दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीज को, ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करते हैं। तीसरा ऑर्गन प्लांटेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गन प्लांटेशन, ऑर्गन प्लांटेशन के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको मैं पता चल गया। तो ये दो टाइप के होते हैं, देयर आर लेकिन एक चीज़ और, ये कहाँ बनते हैं वो हम समझें कि जहाँ पे ये ओरिजिन होते हैं, जहाँ पे ये मैच्योर होते हैं और जहाँ पे ये प्रोलिफरेट्स होते हैं, तो वो कैसे होगा कि लिम्फॉइड ऑर्गन कहलाते हैं। व्हाट इज लिम्फॉइड ऑर्गन? अगर हम देखें कि पहला क्या है, यानी हम समझें कि इम्यून सिस्टम किससे बना है, लिम्फॉइड ऑर्गन से बना है, लिम्फॉइड टिश्यू से बना है, लिम्फॉइड सेल से बना है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल से बना है, जो एंटीबॉडीज होते हैं। इम्यून सिस्टम जो रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड किया जाता है फॉरेन एंटीजन को, वो मेमोरी सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, वो इफेक्टर तैयार करते हैं, एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, वो फिर वो फर्दर इसको सप्रेस करते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है प्ले इंपॉर्टेंट रोल ये तीन में। तो हम पहला देखते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन, फर्स्ट देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। व्हाट इज लिम्फॉइड ऑर्गन? ये एक ऐसा जगह है, लिम्फॉइड और ऐसा जगह है, यही बताना चाह रहा था मैं आपको, जहां पे these are the organ where, जहां पे where origin दूसरा origin maturation और तीसरा proliferation किसका? ऑफ लिम्फोसाइट अकर, ठीक है, जहां पे लिम्फोसाइट अकर करते हैं। यानी ये एक ऐसा, आप ये कह सकते हो कि दीज आर द ऑर्गन, यहां पे लिखे ना, दीज आर द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट ओरिजिन, लिम्फोसाइट मैच्योर, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन, लिम्फोसाइट जहां आकर करते हैं, इन जगहों को हम क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? जहां पे मैच्योरेशन होता है, ओरिजिन हुआ, मैच्योरेशन हुआ और प्रोलिफरेशन हुआ। ये दो टाइप का होता है लिम्फॉइड ऑर्गन। ये सब जहां हो रहा है, ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो हम बात करेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। टू टाइप्स, फर्स्ट जो टाइप है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इसकी जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, इसमें हम पहला हेडिंग डालते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसको हम समझते हैं क्या है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे हैं जहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट बनते हैं, क्या? इमेच्योर, और वो वहीं पे स्पेसिफिक एंटीजन के लिए तैयार भी होते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन लिम्फोसाइट के लिए, उनको मारने के लिए वो तैयार भी होते हैं। यानी इमेच्योर को वहाँ पे मैच्योर किए जाते हैं। तो ऐसे जगह प्राइमरी होते हैं, ठीक है, आप समझते हैं। यानी बोन मैरो बनते भी हैं, तैयार भी होते हैं। थाइमस बनता कुछ बोन मैरो में, थाइमस जाके मैच्योर होता है, कुछ बनाता भी, मैच्योर भी करता है। यानी जो हमारे इमेच्योर लिम्फोसाइट हैं, उनको एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी उसको मैच्योर करने के लिए, वेल डेवलप करने के लिए, ताकि वो दूसरे से फाइट कर सके, जहाँ पे ये ग्रोथ होता है, जहाँ डेवलपमेंट होता है, उसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। इट मीन्स अ प्राइमरी, हम कह सकते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, primary lymphoid organ are those
those where immature lymphocyte differentiate, जहां पे कौन, where immature lymphocyte क्या हो रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, डिफरेंशिएट इनटू किसमें, डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट में, एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। अब देखो एग्जांपल्स हम बात करें, इसमें आएंगे बोन मैरो साहब, बोन मैरो, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोन मैरो, एंड थाइमस, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन जो है हमारा ऑर्गन है, वहां पे हो क्या रहा है, देखो आप साफ साफ लिखा हुआ है, इमेच्योर लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करके एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसका प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन का एग्जांपल भी है बोन मैरो एंड थाइमस। तो हम जरा पहले बात करें बोन मैरो का, बोन मैरो, ओके। देखो इसका जो काम है ना, अल्टीमेट काम है, ठीक है, जैसे ऑल ब्लड सेल्स हम बात करें, एक दो नहीं, ऑल ब्लड सेल, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, ऑल ब्लड सेल्स, ओके, और लिम्फोसाइट दोनों के दोनों यही प्रोड्यूस होते हैं, यानी सारे के सारे ब्लड वेसल्स, जितने ब्लड सेल्स, नॉट वेसल्स, ऑल ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, सारे के सारे प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बट हर चीज यहां पे मेच्योर नहीं होता। अब मैंने भी लिम्फोसाइट, यहां पे कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट भी बन रहा होगा, बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट भी बन रहा होगा, लिम्फोसाइट, लेकिन यहां पे सिर्फ ओनली बी लिम्फोसाइट, मैच्योर, ठीक है, सिर्फ बी लिम्फोसाइट यहां पे मैच्योर होता है, बाकी हम थाइमस करेंगे। तो आपको याद रखना कि बोन मैरो एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहां पे WBC, RBC सारे ब्लड सेल्स वहीं बनते हैं, एंड देन उसमें लिम्फोसाइट भी बनते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बट टी लिम्फोसाइट वहां पे मैच्योर नहीं होता, टी लिम्फो नहीं होता, लेकिन बी लिम्फोसाइट वहीं मैच्योर होता है, ओनली बी लिम्फोसाइट मैच्योर हियर, ठीक है। तो इतनी बात एक बार हम रिवाइज करेंगे फास्ट, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो चीज, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हम जो देख रहे हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम किससे बनी है, ऑर्गन से, टिश्यू से, सेल से, सोलबल मॉलिक्यूल से, जो एंटीबॉडीज होते हैं, और इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करती है, रिस्पॉन्ड करती है किसको, एंटीजन, और मेमोरी सेल्स को, BT सेल्स को एक्टिवेट करके इफेक्टर को मैं बताया था। ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटोइम्यून डिजीज में, और ऑर्गन प्लांटेशन में काम करती है। लिम्फॉइड ऑर्गन कितने टाइप के, ये क्या लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, पहला हम पढ़ रहे हैं, इसका फर्स्ट पढ़ रहे हैं अभी ये वाला। तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है कि दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन ऑफ द लिम्फोसाइट, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर जहां पे होता है, उसे हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड organ are those where immature lymphocyte differentiate into antigen specific lymphocyte. Example bone marrow, bone marrow में सारे के सारे ब्लड फॉर्म हो रहे हैं, जैसे WBC, RBC हम बात करें, WBC और RBC की तो यही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और फॉर्म होने के बाद से, ठीक है, और ये सारे लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट भी यही फॉर्म हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूस मैच्योर सिर्फ बी लिम्फोसाइट यहाँ होता है, जो बी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर हो रहा है, ध्यान रखना। बाकी का हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।